अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड दिस मॉलिक्यूल 1H C एंड 2H। तो हमें 2H वाले की इस हाइड्रोजन की स्पिन दी हुई है, उसकी वैल्यू है 1H की स्पिन हमें पता है क्या होती है, हाफ, और 2H की हमें दी हुई है। तो हमें स्पेक्ट्रम निकालना है, स्प्लिटिंग निकालनी है 1H NMR की, यानी इस वाले हाइड्रोजन की। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ Ni+1। इस फॉर्मूले में n की क्या वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडजेसेंट एक्टिव न्यूक्लियाई। अब हमें इस वाले हाइड्रोजन का NMR निकालना है, तो इसके एडजेसेंट वाली एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी है, ये वाली। कार्बन को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डाइल्यूट न्यूक्लियाई होता है। तो इस वाले हाइड्रोजन की आई वैल्यू हमें दी हुई है 1 है, और ये हाइड्रोजन्स कितने हैं ट्वाइस एच वाले, एक ही हाइड्रोजन है। तो n की वैल्यू भी 1 हो गई और i की वैल्यू भी 1 हो गई। इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे इस नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे 3, दैट इज ट्रिपलेट। अब इंटेंसिटी रेशो क्या होगा, देखिए ट्रिपलेट दो ऑप्शन में है, सी में भी है और डी में भी है। इसमें इंटेंसिटी रेशो 1:1:1 है, एंड लास्ट वाले में इंटेंसिटी रेशो 1:2:1 है। अब हमें जनरली पता होता है कि ट्रिपलेट के लिए इंटेंसिटी रेशो 1:2:1 होगा, हम इसे मार्क करके आ जाएंगे। बट ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हम ये जो इंटेंसिटी रेशो 1:2:1 निकालते हैं ट्रिपलेट के लिए, ये हम पास्कल ट्रायंगल्स के लिए से निकालते हैं, और पास्कल ट्रायंगल यूज़ होता है I इज इक्वल्स टू हाफ वाली वैल्यू के लिए। अगर I ग्रेटर देन हाफ रहा तो पास्कल ट्रायंगल ये नहीं यूज़ नहीं होगा, तो फिर ये रेशो नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे I वैल्यू 1 है, दैट इज़ ग्रेटर देन हाफ, तो इंटेंसिटी रेशो तो 1:2:1 नहीं होगा। और n की वैल्यू कितनी है, यानी कितने एडजेसेंट एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो सिर्फ एक ही है। तो जब भी हमारे पास सिर्फ एक एक्टिव न्यूक्लियाई रहा एडजेसेंट वाले में, और i की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ रही, तो इंटेंसिटी रेशो ऑलवेज 1:1:1 ही रहता है। सपोज अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स 5 आ जाते, तो भी इंटेंसिटी रेशो 1:1:1:1 ही होता। चाहे कितने भी सिग्नल्स आ जाए, अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर इंटेंसिटी रेशो 1:1 ही आएगा। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1H NMR पूछा गया है। 1H NMR डाटा दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन दो ऑप्शंस में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगी। पहले हमें 1H NMR में दिया हुआ है 2.4 सिंगलेट 3S, यानी 3 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट आया है। उसके बाद 3.8 सिंगलेट फॉर 3H। तो ये जो 3.8 वैल्यू है, तो ये हमेशा OCH3 की आती है। हमेशा याद रखना कि जब भी कंपाउंड में OCH3 होगा, तो ये हाइड्रोजन की वैल्यू आएंगी अटैच टू ऑक्सीजन, ये 3.5 to 4 के बीच में आएंगी, यानी 3.6 हो सकता है, 3.8 हो सकता है। तो ये हमारी हाइड्रोजन की जो वैल्यू आई है, तो ये तो OCH3 की है, और सिर्फ ये एक ही वैल्यू है, यानी 3.8 पे सिर्फ एक ही वैल्यू आई है 3 हाइड्रोजन्स की, यानी एक ही OCH3 प्रेजेंट है। तो देखिए OCH3 किस में है, इसमें भी है, इसमें OCH3 नहीं है, इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी OCH3 है, इसमें 2 OCH3 है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे पास तो एक ही OCH3 की वैल्यू आई है, 2 नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। अब 2.4 सिंगलेट 3H, 2.4 जो है तो कार्बोनिल के भी मिथिल की आती है,
यानी कार्बोनिल से अगर मिथिल अटैच होगा तो इस CH3 की भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएंगी और इस CH3 की भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएंगी जो बेंजीन रिंग से अटैच है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यही दो ऑप्शन में हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए हमें देखिए ये वैल्यू दी हुई है 7.25 डबलेट ट्वाइस H एंड 7.96 डबलेट। तो जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे, यानी 7.9 समथिंग 7.5 के अबव आ सकती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वैल्यू डिक्रीज्ड हो जाएंगी, दैट इज 6 के रेंज में आएंगी, 6.9 7.1 इस तरह, 7.1 नहीं सॉरी 6.9 के चांसेस ज़्यादा करीब है 6.9। तो 6 पॉइंट के रेंज में तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो OCH3 डोनेट करेगा इस वाले मॉलिक्यूल में तो वैल्यू तो कम हो जाएंगी ना, ये वाले हाइड्रोजन्स की, ये वाले हाइड्रोजन की देखिए, इन वाले हाइड्रोजन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे ही ये OCH3 अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है कार्बन पे तो डेल्टा वैल्यू डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी 6.9 के समथिंग आनी चाहिए थी, बट ये ऐसा यहाँ पे 6.9 पे कोई भी वैल्यू नहीं है, 7.25 पे आई है जो CH3 प्लस I से डोनेट कर रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, इसलिए वैल्यू इतनी कम नहीं होगी। तो यहाँ CH3, ये वाली CH3 यहाँ हो सकता है। देन 7.9 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन इस तरह माइग्रेट करेंगे, दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड हैविंग M+84, ये मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। M पॉजिटिव की जो पीक आई है वो कितनी है, 84 पे है, एंड बेस पीक आई है उसकी 56 पे, और 1H NMR में सिर्फ एक ही सिग्नल आया है जो 1.4 पे है, एंड 1 सिग्नल इन 13C NMR में भी सिर्फ एक ही सिग्नल आया है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनमें 1H और 13C में एक ही सिग्नल आ रहा है? इसमें ये इक्विवेलेंट है, सभी कार्बन एक ही जैसे हैं तो सभी कार्बन का एक ही सिग्नल आएगा। ये जो दो हाइड्रोजन्स है तो सभी हाइड्रोजन्स भी इक्विवेलेंट है, कोई किसी से अलग नहीं है, तो सबका एक ही सिग्नल्स आएगा, इसमें तो आएगा। देन नेक्स्ट, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, इनका एक सिग्नल आएगा, और कार्बन तो एक ही है इसलिए उसका भी 1 सिग्नल आएगा। ये दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो होंगे ही नहीं, बिकॉज उसमें देखिए कार्बन के 2 सिग्नल आएंगे, एक तो ये तीनों CH3 का और ये तीनों मिथाइल का एक एक सिग्नल, और ये तीनों कार्बन का, तो 2 सिग्नल 13C में आएंगे और 2 सिग्नल 1H NMR में आएंगे। ये 3H वाले हाइड्रोजन का एक सिग्नल, और ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस वाली पोजीशंस पे, तो ये तीनों पोजीशन के हाइड्रोजन का एक सिग्नल। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट 4th ऑप्शन है, इसमें भी 2 टाइप के कार्बन से, एक ये वाले दोनों कार्बन सेम देंगे और ये वाले दोनों कार्बन सेम सिग्नल देंगे, दैट इज़ 2 सिग्नल इन 13C। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बचे हैं ऑप्शन ए और बी में। अब देखिए M पॉजिटिव की जो 84 वैल्यू है ये हमारी इस वाले मॉलिक्यूल की आती है, दैट इज C6H12। तो 6 12 कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 72 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 हाइड्रोजन 84, ये वैल्यू हमारी इसकी आती है। अगर हम ऐसे कैलकुलेट ना करें तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं 1H और 13C की मदद से भी 1.4 इतनी कम वैल्यू तभी आ सकती है जब कोई
का जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच ना हो। तो ये यहाँ पे तो देखिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है ना, तो और 13C में भी जो 35 वैल्यू आती है ये कार्बन की तभी आ सकती है जब वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड ना हो। जो कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच होते हैं उनकी तो 50 से 80 के बीच में आती है वैल्यू। तो ये 35 ppm तो इस कार्बन की ही हो सकती है। दैट्स वाई इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 13C NMR ऑफ TiCl3 CdH2 का हमसे 13C NMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल्स आएंगे पूछा गया है। और हमसे कहा गया है कि जो 1J कपलिंग है वो कार्बन हाइड्रोजन की ग्रेटर है एज कम्पेयर टू C और D की। अब इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो इस पहले स्प्लिटिंग इसकी वजह से होंगी, पहले स्प्लिटिंग CH की वजह से होंगी। तो CH की वजह से स्प्लिटिंग होंगी CDH एडजेसेंट एक्टिव न्यूक्लियाई। H के एडजेसेंट में कौन से हैं? D। A की एडजेसेंट एक्टिव न्यूक्लियाई है तो ट्वाइस D की स्पिन वैल्यू होती है 1, तो ट्वाइस ऑफ 1:1 + 1 इज टू ट्रिपलेट आ जाएगा। और इंटेंसिटी रेशो होंगी हमारी 1:2:1। देन D की वजह से स्प्लिटिंग हुई है, देन उसके बाद में स्प्लिटिंग होगी D की वजह से। तो D के एडजेसेंट में 2 एक्टिव न्यूक्लियाई है दैट इज़ 2 हाइड्रोजन, तो ट्वाइस इज टू ट्वाई आई हाइड्रोजन की आई वैल्यू होती है हाफ, हाफ से हाफ गेट कैंसल +1 2 + 1 दैट इज़ ट्रिपलेट। तो ये यहाँ मैंने स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाए हुए हैं बट ये थोड़े से रॉन्ग हो गए। ये 1:2:1 देन अगेन स्प्लिट इनटू 3 ट्रिपलेट्स 1:1:1 रेशो में। और ये बीच वाला जो पहला स्प्लिट हुआ था CH की वजह से ये 1:2:1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। देन नेक्स्ट है ये कैटलिस्ट लिंडार कैटलिस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंडार अगर इस मॉलिक्यूल पे लिंडार कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सिंपल लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है, ये PDCH CO3 इंटरनल अल्काइन को कन्वर्ट करता है सिस अल्कीन में। वैसे हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें इंटरनल अल्काइन कन्वर्ट हुआ है अल्कीन में, वो है ऑप्शन बी सिस अल्कीन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये जो गिलमन रिएजेंट ऐड किए हैं तो ये तो कॉन्जुगेट एडिशन देता है, यानी 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देता है, यानी अल्फा बीटा कार्बोनिल पे। तो ये यहाँ अटैक करेगा 4th पोजीशन पे। तो अभी ये किस साइड से अटैक करेगा, ये हमेशा उस साइड से लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके अपोजिट साइड से। तो यहाँ मिथिल ग्रुप अबव से है तो ये इसके बैक साइड से आएगा तो हमें मिल जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो ये ट्रांस तो है आपस में, लेकिन इसलिए इसमें सिग्मा प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा अब्सेंट है। इसमें C2 प्रेजेंट है, जब आप इसको 180 से रोटेट करेंगे तो सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन सिग्मा इसमें अब्सेंट है। अगर दोनों CH3 अबव होते तो इसमें सिग्मा प्रेजेंट होता, अभी इस मॉलिक्यूल में सिग्मा नहीं है, देयरफॉर ये कायरल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,5 ट्रांस साइक्लोहेक्सेनोन एंड मॉलिक्यूल इज कायरल। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्रीडीन मॉलिक्यूल जनरली तो प्रीडीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस पर अटैच हो तो वो 3rd पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इस तरफ डोनेट करेगा और ये इस तरफ डोनेट करेगा इस कार्बन पे, देन दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, तो हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। उसके बाद NH2 जो बेस है ये बेस इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगी तो हमें मिल जाएगा ये वाला डबल N C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो इस पे अटैक करेंगी और एसिडिक मीडियम में हमारा ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, तो हमें ये 5 मेंबर रिंग बनती हुई नज़र आएंगी। और देयरफॉर और करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का स्ट्रक्चर ये एंड बी का स्ट्रक्चर ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे पूछा गया था कि
इस ग्रुप को आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये OPMP क्या है, ये प्रोटेक्टेड अल्कोहल है। तो अल्कोहल के डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फॉर डी प्रोटेक्शन ऑफ OH वी यूज़ OH के डी प्रोटेक्शन के हम यूज़ करते हैं DDQ। तो ये सिंपली इसको डी प्रोटेक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है DDQ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये है डाइन और ये है डाइनोफाइल। तो जब भी वन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है डाइन पे, तो हम इसे कैसे माइग्रेट करवाएंगे बॉन्ड को, इस तरह, ये इस तरफ माइग्रेट होगा। और कार्बन और डाइनोफाइल में देखिए नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा, निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा। तो अब 6 मेंबर रिंग तो बनेगी, नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा इस वाले कार्बन के साथ में और इस वाले कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इस वाले, ये 6 मेंबर तो बनेंगे। बट इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री आपस में सेम कैसे हुई, तो आप देखिए, जब भी जो कार्बन डाइन का रिएक्ट करने वाला है, यानी ये वाला कार्बन, तो हम इसे बोलेंगे 1 और इसके एडजेसेंट वाले को 2, इस वाले को। इसी तरह इसमें ये रिएक्ट करने वाला है, इसे 1 बोलेंगे और इसके एडजेसेंट में इसको जो अटैच्ड है उसको बोलेंगे 2। तो ये इसमें इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, 2 1 1 2, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 2 1 1 2। ये ट्रिक है एक्चुअली इसको सॉल्व करने की। तो जब भी 2 1 1 2 रहेगा तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर देंगे। अगर 2 1 2 1 होता तो स्टीरियो, यानी ये CO2 अगर इस साइड होता, दैट इज़ 2 1 2 1 हो जाता, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम चेंज नहीं करते। अभी देखिए हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करते हैं, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। 2 1 2 1 और जो डाइन के बाहर साइड में अटैच्ड है, ये बाहर साइड मीन्स इस साइड, आउटसाइड। अगर इस साइड रहता तो इन साइड, आउटसाइड में अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट और अंदर वाले को बोलते हैं हम राइट। तो ये लेफ़्ट में है। अब ये डबल बॉन्ड को, ये CO2 राइट साइड में है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होके लेफ़्ट में हो जाएंगी, यानी ये भी लेफ़्ट में है और ये भी लेफ़्ट में, यानी दोनों सेम साइड पे आएंगे। दैट्स वाई इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होगी। अगर ये इस साइड होता तो 2 1 2 1 होता, स्टीरियो केमिस्ट्री हमें चेंज नहीं करना पड़ती, तब भी ये लेफ़्ट में ही होता ना, ये तो ऑलरेडी इस साइड लेफ़्ट में दिया हुआ रहता, तो ये भी लेफ़्ट में और ये भी लेफ़्ट में, दैट इज़ यही हमें प्रोडक्ट मिलता। तो इसका आंसर करेक्ट है ये वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन पूछा गया है इस कंपाउंड के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वैसे तो एक्सियल पोजीशन पे ये स्टेबल नहीं होता है, बट ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जो एक्सियल पे Cl है, इसका सिग्मा स्टार इसके बैक साइड होगा, तो ये यहाँ से अपनी लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करके दिस Cl बॉन्ड को वीक कर देता है। तो इसलिए हम एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये Cl को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। तो आज के इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।